नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे विश्व की सभ्यताओं के बारे में। कौन कौन सी सभ्यताएं किस जगह पर हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली विश्व की जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसको विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, जो किस नदी के किनारे है? दजला फरात नदियों के किनारे। ठीक है, कौन सी नदियों के किनारे? दजला फरात नदियों के किनारे। उसके बाद आपका नंबर आता है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, जो कि नील नदी, आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को। यानी कि मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का। उसके बाद आता है भारत की सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है, जो सिंधु नदी के किनारे उसके इर्द गिर्द ही पूरी सभ्यता का विकास होता है। उसके बाद नंबर आता है आपका चीन की सभ्यता। ठीक है, जो हांगो नदी के किनारे हैं। हांगो, होंगो, जो कि पीली नदी है चीन की। कैसी नदी है? पीली नदी है। इसी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से नवीनतम है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता उससे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, अब हम बात अगले प्रश्न की करेंगे। आगे क्या है? कहाँ से आ गया? हाँ, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में देख रहे हैं आप, इसकी खोज जो की है वो दयाराम साहनी ने की है। कब की है? 1921 में। ठीक है, और वहीं मोहनजोदड़ो की अगर बात करी जाए तो ये है आई.डी. बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी ने की। कब की है? 1922 में। ठीक है, और ये मोहन यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की बात आ जाए तो ये कौन सी हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वहीं एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1905 में। कब हुई है? 1905 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानने की बात करें, क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। लिपि का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी भाषा के अंकों, यानी कि उन संकेतों को, जिन अक्षरों से, जिन सांकेतिक चिन्हों से व्यक्त किया जाता है, वो लिपि कहलाते हैं। क्योंकि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है। चित्र के द्वारा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। एक इस टाइप की लिपि का भी जिक्र हो रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि दाएं से बाईं ओर होती है। यानी कि जो पहली लाइन है, पहली लाइन ये होगी ना, ये बाएं से किधर की तरफ? दाएं की तरफ। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आपकी दाएं से बाएं की तरफ चल रही है, दाएं से बाएं की तरफ चल रही है। तो दूसरी लाइन आपकी बाएं से दाएं की ओर, पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर। क्योंकि ये एक सांप का आकार ले रही है तो इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। कौन सा लिपि? सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उल्टा यू का जो अक्षर है उसका प्रयोग हुआ है। कौन से यू का? उल्टा अक्षर यू का प्रयोग सबसे ज़्यादा के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कहाँ तक फैली हुई है? ठीक है, तो देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा है, मांडा जगह है, जो कि अखनूर जिला है जम्मू कश्मीर का, अखनूर जिला। ठीक है, वहाँ ये यहाँ साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ जिले में है।
वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के खोज की जानकारी मिली है। अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका दायमाबाद आता है जो कि अहमदनगर ज़िले में है। वहीं अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ये सुत कांगडोर है जो कि बलूचिस्तान में आता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभ्यताएं जब होती हैं तो एक नदी के किनारे विकसित होती हैं। क्यों? ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि नदियों से हमें आवागमन का माध्यम मिल जाता है, नदियों से हमें पानी की सुविधा मिल जाती है, नदियों के किनारे की जो ज़मीनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो कोई भी एक सभ्यता का विकास इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं को उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं होती हैं वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो मांडा जम्मू कश्मीर का है वो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी। वहीं अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो फिर हिंडन नदी किनारे। ठीक है, कौन सी नदी? हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। अगली बात करेंगे हम दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद एक प्रवरा नदी है, वहाँ लोकल नदी है जो कि सहायक नदी किसकी है? गोदावरी की है। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के इर्द गिर्द इस सभ्यता का विकास हुआ। वहीं अगर सुत कांगडोर की बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे का विकास हुआ। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक मैप में, तो ये किस आकार की संरचना ग्रहण कर रही है? तो एक त्रिभुजाकार, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो एरिया है, यानी कि जो क्षेत्र है वो कितना कैसा है? त्रिभुजाकार है। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक आकार ग्रहण करता है, मतलब इतने त्रिभुजाकार आकार तक ये विस्तृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लेस दिया गया है और नदी दी गई है और उस ईयर दी गई है और उस जगह को खोजने वाले खोजकर्ता का नाम दिया। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है, जगह है हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। कब? 1921 में। कौन इसके खोज करता है? दयाराम साहनी। वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई और इसको 1922 में आईडी बनर्जी को, राखलदास बनर्जी कहा जाता है, ने इन खोज की। वहीं सुत कांगडोर दास्क नदी के किनारे है। 1927 में आरएल स्टीम ने इसकी खोज की है। ठीक है, वहीं अगर हम चहुंदड़ो की बात करें कि चहुंदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, 1931 में एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की है। ठीक है, और वहीं कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, वो एक घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है और 1953 में इस सभ्यता की खोज ए घोष ने की है। अपनी बात समझ में आ रही ना? ये ऐसा प्रश्न है, यानी कि ऐसी सिचुएशन है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है। ये आप लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डाल लो, वेरी इम्पोर्टेंट डाल लो इसको। ये एग्जाम में हमेशा कभी ना कभी किसी माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्ष्य। सर्वाधिक साक्ष्य का मतलब जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसके सर्वाधिक साक्ष्य किस देश में मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा भारत में मिले हैं, उसके बाद पाकिस्तान में मिले हैं, उसके बाद अफ़गानिस्तान में मिले। ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में केवल 2 जगह मिले हैं, तो ये सबसे कम, अगर पूछा जाए सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? अफ़गानिस्तान में। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक मिले हैं तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं?
तो वो हो जाएगा आपका गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है? हड़प्पा, चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आपने पढ़ा। तो इन शहरों में, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो वो ये शहरी हुए ना। तो हड़प्पा सभ्यता जिन शहरों में हुई है, तो उनकी विशेषताएं क्या हैं ये जान लीजिए। ठीक है, उनकी विशेषताएं जानिए। पहली विशेषता ये है कि प्रमुख फसलें गेहूं और चावल हैं। प्रमुख फसलें क्या हैं? गेहूं और चावल हैं। 12 कक्षों का यानी कि 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार भी यहाँ देखने को मिला है। वहीं R37 नाम की कब्रिस्तान के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। शंख पर बना हुआ बैल मिला है। ठीक है, उर्वरा देवी की मूर्ति, उर्वरा देवी की मूर्ति भी यहाँ से देखने को मिली है। शवों को दफनाने की व्यवस्था कहाँ से आई है? हड़प्पा सभ्यता से आई है। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ से कौन कौन सी चीज हमें देखने को मिली। देखिए, तो नटराज की मूर्ति जो कि शिव का रूप बताती है, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना नृत्य तो शिव तांडव कहा जाता है, वो भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। अगर वहीं हम बात करें, प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य, प्रत्येक मकान में कुएं का जो साक्ष्य मिला है वो भी कहाँ से मिला है? बोलो। मोहनजोदड़ो से। प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य। अगर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले कि किस सिंधु घाटी सभ्यता में, किस शहर में, किस जगह प्रत्येक मकान में कुएं का होना पाया गया है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ मिला है आप लोग बता सकते हैं? एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। क्या मिला है? श्रृंगार बॉक्स भी मिला है यहाँ से। विशाल अन्नागार और स्नानागार भी मिले हैं। ठीक है, एक स्वास्तिक चिन्ह देखा होगा आपने, शायद मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, ये शायद होता है तरीके का स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, ये है तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह पूछा जाए, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह की बात की जाए, ये कहाँ से मिला आपको देखने को? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली है। ये अगला प्रश्न है आप, चहुदड़ो, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं बताइए आप लोग। इस सभ्यता का एक मात्र, तब सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है। ये नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है, सारी सभ्यता नगरीय थी, ग्रामीण, चहुंदड़ों में ग्रामीण क्षेत्र मिला। यहाँ से गोल ईंटों के साक्ष्य मिले, ईंटों के, गोल ईंटों से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र हमें पूछा गया, का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र निम्न में से किस स्थान पर मिला है, सभ्यता में मिला है? ये ऐसे प्रश्न आते हैं। चूड़ियाँ और लिपस्टिक, चूड़ियाँ और लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है आपका? मुंदड़ों से। एक हाथी का दांत कहाँ से मिला है? मुंदड़ों से।
और अब हम बात करेंगे लोथल गुजरात की, भोगवा नदी के किनारे है। नदी के किनारे भोगवा नदी के, तो यहाँ से क्या क्या मिला है? व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं, इस सभ्यता पर बंदरगाह मिला है। क्या तब क्या मिला है? बंदरगाह मिला। बंदरगाह समझ रहे हैं ना? बंदरगाह क्या होते हैं? नहीं समझ रहे तो देख लेना, एक तो पड़ी है बंदरगाह से रिलेटेड, भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन, देख सकते हैं वीडियो चैनल पे जाके। बंदरगाह साक्ष्य मिले हैं, से पता चलता है कि यहाँ से बहुत बड़ा व्यापार देशों में भी होता रहा है। क्या फारस की मुद्रा मिलने से तो ये प्रूव हो ही जाता है कि यहाँ पर जो व्यापार हो रहा था बहुत ही उच्च कोटि का हो रहा था, और यही एक व्यापारिक केंद्र भी कह सकते हैं इसको, व्यापारिक राजधानी भी कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी क्या किसको मानते हैं? स्थल को व्यापारिक राजधानी। क्या ये आप लोथल गुजरात में, क्या कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करें, ना लगी हो इतनी देर से। ठीक है? और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास।